अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई नो मैं पिछले काफ़ी अरसे से बिज़ी था, मैं नई वीडियो डाल पाया। मैं बीमार हो गया था यार, तुमने मुझे पता ही नहीं किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एनीवे, सो वेलकम बैक विद अनदर व्हाट टू से क्विज़ी ऐप सीरीज़। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 वीडियो अभी तक रिकॉर्ड किए हैं। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है फिर उसकी क्या कि मैं इसको कैसे कितनी जल्दी लेके आता हूँ, आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। सो अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे जल्दी आएंगी, नहीं दिखाओगे तो लेट आएंगी वीडियो। ठीक है, और टॉपिक में भी दिल करे तो डाल दूंगा, नहीं करे तो ना डालूंगा। और ठीक है, ये वीडियो किस बारे में, इस वीडियो में जो अगला हमारा मेन फीचर था उसका हम फ्रंट एंड कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू स्क्रीन एंड डू समथिंग फ्रंट एंड। और हम क्या कर सकते हैं, लेट्स गो टू स्क्रीन। सो आज की वीडियो में हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस वाली वीडियो में हम डेवलप करेंगे अपने क्विज वाले फीचर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। लास्ट टाइम तक हमने इतने कंप्लीट कर लिया था। ये जो हमारा प्रोफाइल वाला फीचर था ये हमने मुकम्मल कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर एंटर करते हैं समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे सेंड ओटीपी करते हैं। मेरा ऑलरेडी साइन इन हूँ तो इसलिए ये मुझे सेटअप प्रोफाइल पे फ्रैगमेंट पे इनिशियलाइज करते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्रिएट ए होम एक्टिविटी जहाँ पे ऐसा होगा कि जितने भी हमारे मेन फ्रैगमेंट्स होंगे, जैसा कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो भी मेरे फ्रैगमेंट्स होंगे लाइक क्विज होम का, लीडर बोर्ड का, अर्निंग का, प्रोफाइल का, तो वहाँ पे शो होंगे विद बॉटम नेविगेशन। ठीक है, और उसके अलावा चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अपने जो हमारा फीचर क्विज है, प्रेजेंटेशन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी को इधर हम ले जाते हैं। ठीक है, रिफैक्टर कर देते हैं और इसकी तरफ बाइंडिंग इनेबल कर देते हैं। ठीक है, नॉट लाइक दैट बट लाइक दिस। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ चलते हैं इसके रूट में और यहाँ पे जहाँ पे हमने हेलो वर्ड लिया हुआ है यहाँ पे ले लेते हैं एक बॉटम नेविगेशन व्यू और एक फ्रेम लेआउट, ताकि हम अपने फ्रैगमेंट्स को कंटेन कर सकें। सो लेट्स टेक अ बॉटम नेविगेशन व्यू। अगर आपको बॉटम नेविगेशन का व्यू नहीं पता तो मेरी इसके ऊपर एक वीडियो बनी है, आप वो वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, इसको जाके नीचे बॉटम से कॉन्स्टेंट करूंगा। हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट करने के बाद जैसे ये बॉटम पे आ गए एज यू कैन सी ऑन द राइट, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ फ्रेम लेआउट ओवर हियर एंड मैच पेरेंट कर दूंगा और इसकी हाइट फिलहाल मैच पेरेंट ही कर दूंगा और फिर इसको बॉटम से इसके टॉप से कॉन्स्टेंट कर दूंगा अपने बॉटम नेविगेशन व्यू के और हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट कर दूंगा और इसको टॉप से बॉटम का कॉन्स्टेंट कर दूंगा। देन मैं इसकी हाइट को 0 dB कर दूंगा ताकि जितना हमने इसको कॉन्स्टेंट किया उतनी इसकी हाइट रहे। ठीक है, उसके बाद इसको आईडी देते हैं। आईडी देंगे हम फ्रैगमेंट मीन फ्रैगमेंट कंटेनर, मीन्स को फ्रैगमेंट कंटेनर लाइक दैट। ऑलराइट, सो अभी हमने ये करने के जो भी हमारे आइटम्स होंगे मेन्यू के लिए, लाइक होम का, लीडर बोर्ड करने का, प्रोफाइल का, जो कि नीचे शो होंगे, उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेन्यू लूंगा, मेन्यू @मेन्यू स्लैश नैव अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर होम। ठीक है, नैव को बाद में ले आते हैं, मेन्यू को पहले ले जाते हैं लाइक दैट। ऑलराइट, एंड इसको बनाते हैं जल्दी से, ये बन गई है। ठीक है, इसके अंदर हम आइटम लेंगे। तो जो मेरा पहला आइटम होगा वो होम का होगा, इसको आईडी दे देते हैं मेन्यू अंडरस्कोर होम। देन यहाँ पे आइकन लेंगे IC होम, जो कि आई गेस मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं जो इसके पहले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था इसको ओपन एंड फाइंडर करते हैं। ठीक है, सो देन व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे फाइल्स में जाऊँगा, यहाँ पे आइकन्स में जाऊँगा, यहाँ पे XML में जाऊँगा, मेन्यू में जाऊँगा और इन सबको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद ना इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको ड्रॉएबल में पेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं और यहाँ पे ले लेता हूँ IC होम। अब होम वाला आ जाना चाहिए, लेट मी सी क्यों नहीं आ रहा। IC होम होम वाई इट इज नॉट कमिंग। सो लेट्स सी, जो हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट है इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा होम है एक्चुअली वो होम है नहीं, वहाँ उधर क्विजेस का है। सो इसको कर देते हैं मेन्यू अंडरस्कोर क्विजेस और सम लाइक दैट। और देन यहाँ पे क्विजेस का ले लेते हैं IC अंडरस्कोर क्विजेस फील्ड। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप के आइकन होंगे, एक फील्ड टाइप का, एक आउटलाइन टाइप का। ठीक है, तो अभी हमने इसके लिए एक और आइकन बनाना है कि एक और इनका एक वेरिएंट बनाना है कि उससे होगा ये कि जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये फील्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर एक्टिव नहीं होगा यानी कि किसी और आइटम पे क्लिक होगा तो ये जो सिंपल हमारा आइटम होता है ना विदाउट फील्ड यानी कि आउटलाइन वाला वो हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक न्यू ड्रॉएबल बनाऊंगा, राइट क्लिक करके इसका नाम रखते हैं IC मेन्यू अंडरस्कोर क्विज। ठीक है, एंड देन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्टर के अंदर आइटम लेंगे, इसको करेंगे अगर चेक्ड है तो, चेकेबल नहीं चेक्ड, अगर चेक है तो यहाँ पे जो हमारा आइकन लो वो लो हमारा IC क्विज फील्ड वाला। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो हमारा जो आउटलाइन वाला आइकन है वो लो। ठीक है, और यहाँ पे ये लगाते हैं। ऑलराइट, तो अभी इसकी यहाँ पे स्टेट चेंज करता हूँ, बस चेक कर दें तो मेरे यहाँ पे आइकन भी चेंज हो गए। अब इसी की कॉपीज बनाता हूँ अपने दूसरे आइकन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा दूसरा
का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने ये सारे आइटम्स बना के रखे हुए हैं। लेट मी जस्ट शो यू, लेट्स गो टू ड्रॉएबल एंड यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बना हुआ है, मनी बना हुआ, पर्सन बना हुआ है, राइट। इन तीनों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन से जब आप फाइल वो अगर आपने पुरानी डाउनलोड की तो इसको दोबारा डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर न्यू फाइल्स होंगी, ठीक है। आई होप मैंने ऐड कर दी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका टाइटल भी सेट करना है, उसको कर देते हैं क्विज़ेस, ऑलराइट। इसकी कॉपी बनाते हैं। दूसरा हमारा आइटम है लीडर बोर्ड के लिए, तो जो अपने दूसरा आइटम है उसकी आईडी दे देते हैं लीडर बोर्ड एंड इसका टाइटल भी कर देते हैं लीडर बोर्ड। इसका जो ये है ना, इसको भी लीडर बोर्ड कर देते हैं आइकन को, ठीक है। देन इसकी गेन कॉपी बनाते हैं 2। और जो अपने अगले आइटम है, एक है मेन्यू अंडरस्कोर अर्निंग का, उसको ले लेते हैं अर्निंग IC मेन्यू मनी, ऑलराइट। और जो लास्ट वाला है वो है प्रोफाइल का, ठीक है। टेक मल्टीपल कर्सर और यहाँ पे पर्सन वाला ले लेते हैं IC मेन्यू पर्सन। तो अभी चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। एज यू कैन सी हियर जो मेरे आइटम्स है वो यहाँ पे आ गए। तो एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो इस बार जो हमारी मेन एक्टिविटी है, जो कि हमारी एक्टिविटी लॉन्च होगी, उसको ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी ना करके उसको हम करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी लाइक दिस, और इसको रन करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारी ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी ओपन हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो जिसके अंदर कि हमने ये वाला काम किया। तो अब हमारे पास मेन एक्टिविटी ओपन हुई है। एज यू कैन सी हियर हमारे नीचे यहाँ पे बॉटम नेविगेशन व्यू आ चुका है, ऑलराइट, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अभी हमने करना ये है कि जो हमने यहाँ पे ऑप्शन बनाए हैं लाइक क्विज़ेस का, लीडर बोर्ड का, अर्निंग का, प्रोफाइल का, तो इनके लिए ना फ्रैगमेंट बना लेते हैं। तो सबको मैं क्लोज करता हूँ, Ctrl+Shift, जो मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है तो मैंने सबको क्लोज कर दिया। फिर मैं जाऊँगा अपने फ्रैगमेंट क्विज के अंदर, फीचर क्विज के अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर फ्रैगमेंट्स में यहाँ पे न्यू फ्रैगमेंट बना लूँगा, ठीक है। इसका नाम रखूँगा मैं क्विज़ेस फ्रैगमेंट, ठीक है। देन इसके बाद एक और मैं फ्रैगमेंट बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट। देन एक और फ्रैगमेंट बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा अर्निंग फ्रैगमेंट, ऑलराइट। और यहाँ पे अर्निंग फ्रैगमेंट बना लेते हैं, अर्निंग फ्रैगमेंट। इसके अंदर F फजूल में आ गया तो एक बार इसको डिलीट करते हैं यार, इसकी डिलीट नहीं करते, इसको रिफैक्टर कर लेते हैं एंड इसको, एंड देन यहाँ पे F यहाँ से भी हटाना है तो यहाँ से भी F को हटा देते हैं, ऑलराइट। फिर जो लास्ट हमारा फ्रैगमेंट है वो प्रोफाइल फ्रैगमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो हमने इसके अंदर ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये जो फीचर अर्निंग था ना वो हम फीचर क्विज के अंदर कर लेंगे। तो जो फीचर अर्निंग हमने बनाया था ना पैकेज, उसको हम डिलीट कर दिए, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो हमारी फीचर प्रोफाइल है इसके अंदर देखते हैं हमारी जो फ्रैगमेंट है वो नहीं बना हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रैगमेंट बना लेते हैं, प्रोफाइल फ्रैगमेंट, ऑलराइट। ये हमें क्लास नहीं बनानी, हमने फ्रैगमेंट बनाना है लाइक दिस, ठीक है, ऑलराइट। सो इन सबको करते हैं क्लोज। तो 1 बाय 1 इनके ऊपर काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्विजेस वाले फ्रैगमेंट से। जो हमारा क्विजेस फ्रैगमेंट का लेआउट है ना वो कुछ इस तरह से नजर आता है। लेट मी जस्ट शो यू, ऑलराइट। एज यू कैन सी हियर जो हमारा क्विजेस फ्रैगमेंट का हमारा लेआउट है, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, ओके। इसके अंदर ये है कि नीचे एक स्टैंडर्ड बॉटम शीट है, ठीक है। और इस बॉटम शीट के अंदर एक सिंपल एक रिसाइकलर व्यू है, उस रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारा ये वाला लेआउट है, राइट। इसको किस तरह से बनाना बड़ा आसान है। तो चलते हैं अपनी फ्रैगमेंट क्विजेस के अंदर और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट। और कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर लेंगे कोऑर्डिनेटर लेआउट, इसको करूँगा मैच पेरेंट एंड देन एक काम करूंगा कि इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कांस्टेंट कर दूंगा। देन जो हमारा कांस्टेंट लेआउट है इसको बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट का ना बैकग्राउंड बना देते हैं ड्रॉएबल लाइक ग्रेडियंट, ऑलराइट। इसको जल्दी से बनाते हैं। हमारा ग्रेडियंट होगा ना, मैंने यहाँ पे रेडी बनाया हुआ है। सो लेट्स जस्ट गो टू द ग्रेडियंट, ऑलराइट। तो हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो उसका स्टार्ट कलर प्राइमरी कंटेनर होगा और एंड कलर प्राइमरी होगा। तो यहीं से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे शेप लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट है वो आ चुका है। देन इसके बाद हमने ये करना है कि इसके अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेटर लेआउट के अंदर एक अलग लेआउट लेना है और उसको बिहेवियर वगैरह और जो उसके स्टाइल वगैरह अप्लाई करने हैं स्टैंडर्ड बॉटम शीट के, हम वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू लेआउट बना लेंगे। यहाँ पे लूँगा लेआउट, नॉट लेआउट आई मीन इंक्लूड, आईडी दे दूंगा लेआउट अंडरस्कोर बॉटम अंडरस्कोर शीट, और देन यहाँ पे लेआउट ले लूँगा, लेआउट एट द लेआउट स्लैश लेआउट अंडरस्कोर और क्विजेस अंडरस्कोर बॉटम अंडरस्कोर शीट। एक्चुअली बॉटम शीट को पहले ले जाते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई करने में हमें कोई इशू नहीं आएगा बाद में, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो रूट लेआउट है कॉन्स्टेंट लेआउट लेंगे, लेकिन इस कॉन्स्टेंट लेआउट के ऊपर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हैं। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ लेआउट मेन शीट में, और यहाँ पे जो लेआउट बिहेवियर है ये हमने बॉटम शीट बिहेवियर लगाना है, उसके बाद स्टाइल लगाना है और हाइडेबल बिहेवियर हाइडेबल इसका फॉल्स कर देना ताकि इसको कोई हाइड ना कर सके, ऑलराइट। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेआउट
लेआउट बिहेवियर लगा देते हैं जो कि होगा बॉटम शीट बिहेवियर, और ऐप बिहेवियर BEHAVIOR इज इक्वल टू फॉल्स, और स्टाइल लगा देना बॉटम शीट, ठीक है, मटेरियल 3 बॉटम शीट, ऑलराइट, यही है ना, हाँ यही है। उसके बाद हमने ड्रैग हैंडल जहाँ पे लेना है, सो लेट्स टेक आउट ड्रैग हैंडल, मैच पे रैप कंटेंट, ठीक हो गया। इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करते हैं, टॉप से कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। देन ऐसा करते हैं कि नीचे एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं, रिसाइकलर व्यू मैच पे रैप कंटेंट, एंड देन इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट कर देंगे, इसको टॉप से इसके बॉटम से कांस्टेंट कर देंगे, और इसको नीचे से कांस्टेंट नहीं करेंगे, ठीक है। देन इसका सैंपल लेआउट वगैरह बना लेते हैं। सबसे पहले इसको आईडी दे देते हैं, आईडी RV_quizzes, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी लेआउट मैनेजर दे देते हैं, लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर, स्पैन काउंट 2 होगा, और जो हमारा लिस्ट आइटम यानी कि लेआउट होगा वो होगा item_quizzes, ऑलराइट। इसको बना लेते हैं, और जरा अब यहाँ पे अपना सैंपल लेआउट बनाते हैं। सैंपल लेआउट हमारा इस तरह से लगता है कि हमारा यहाँ पे कार्ड है, कार्ड के अंदर इधर एक और कार्ड है, एंड उसके बैकग्राउंड दिया हुआ है साइबर लाइंस का, एज यू कैन सी है। इसके ऊपर हमारे क्विज का आइकन है, नीचे हमारी क्विज का टाइटल है, इसका क्वेश्चन काउंट है, और यहाँ पे एरो वाला समझ लो बटन है, या बटन यहाँ पे लगा हुआ है। एक्चुअली आई गेस यहाँ पे मैंने कार्ड व्यू लगाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी। सो यहाँ पे मैंने कार्ड व्यू का यूज़ किया था, ठीक है, बट यू गॉट द आइडिया। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अपना कार्ड व्यू लेंगे, सो लेट्स टेक अ मटेरियल कार्ड व्यू, क्या हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर देंगे, सो इसकी जो विड्थ उसको कर देंगे 200 dp, और इसको कर देंगे रैप कंटेंट। सो देन व्हाट आई नीड टू इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं कांस्टेंट लेआउट, कार्ड व्यू कांस्टेंट है, मैच पेरेंट, और इसके अंदर हम सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से कांस्टेंट कर देते हैं, और हाइट इसकी दे देते हैं सेम 300 dp फॉर नाउ। बाद में हम इसकी हाइट भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके अलावा इसको मार्जिन दे देते हैं लाइक 8 dp का, 8 dp यहाँ से इसको दे दें dp स्मॉल, ठीक है। अभी यहाँ विजिबल नहीं होगा, बाद में होगा विजिबल, ऑलराइट। उसके बाद हमने पीछे साइबर लाइंस वाला टेक्स्ट लेना है, बैकग्राउंड कुछ इस तरह से जैसा यहाँ पे है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कार्ड व्यू ले लेते हैं, सिंपल कार्ड व्यू, इसको करते हैं मैच पेरेंट, इसकी हाइट करते हैं 150 dp, ठीक है। उसके बाद इसका कॉर्नर रेडियस करते हैं जैसे dp मीडियम, आई गेस इट इज़ लुकिंग फाइन। उसके बाद इसकी कार्ड एलिवेशन 0 dp कर देते हैं, और इसको मार्जिन दे देते हैं dp स्मॉल, ठीक है। एंड इसको टॉप से कांस्टेंट करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टली इसको कांस्टेंट कर देते हैं। एंड देन इसके अंदर हम अपनी एक इमेज व्यू ले लेंगे लाइक दिस, मैच पेरेंट, स्केल टाइप सेंटर क्रॉप कर देंगे। उसका सोर्स होगा वो साइबर लाइंस, ठीक है। अगर आपको ये फाइल्स नहीं मिलती, आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन से फाइल्स वाला आपको लिंक मिलेगा उसको जाके दोबारा से डाउनलोड कर लेना है, वह मैंने अपडेट कर दी होंगी। तो यहाँ पे ये जो साइबर लाइंस आ रही हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसका जो अल्फ़ा है वो कर दें 0.5 से 0.2 मे बी। यहाँ से हम अपनी वैल्यू को कन्फर्म कर लेते हैं, 0.05 हमने अल्फ़ा करना है, ठीक है, यानी कि 5% इसका अल्फ़ा हो। देन यहाँ पे मैंने अपनी जो क्विज की इमेज है वो लेनी है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। सो इसको मैच पेरेंट करना है, और 42 dp का इसको मार्जिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैच पेरेंट करते हैं, इधर एक सैम्पल इमेज मैंने ली है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद ना इसको मार्जिन दे देते हैं dp_XL लाइक दिस, एंड देन इसको आईडी भी दे देते हैं IV_quiz_icon, ऑलराइट, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट व्यू लेना है, देन उसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू लेना है, एंड देन यहाँ पे ये वाला बटन लेना है, ऑलराइट। तो ये कैसे करेंगे, तो इस कार्ड व्यू के बाहर चलते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसको करते हैं फिलहाल के लिए मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, टेक्स्ट लगा देते हैं क्विज टाइटल, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। जैसे ये हमारी लैंग्वेज क्विज है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लैंग्वेज क्विज का टेक्स्ट, और जिसका स्टाइल होगा वो होगा टेक्स्ट अपीयरेंस हेडलाइन 6, नॉट बॉडी लार्ज, हेडलाइन 6, ठीक है। इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट करते हैं लाइक दिस, एंड इसको लेफ्ट से एंड राइट से ऊपर वाले के यानी कि हमारे जो कार्ड है उसके लेफ्ट एंड राइट से कांस्टेंट कर देते हैं। देन इसकी विड्थ कर देते हैं 0 dp, एंड इसको ये राइट लेफ्ट से कांस्टेंट नहीं हुआ, ऑलराइट। देन इसको मार्जिन दे देंगे टॉप से थोड़ा सा, मार्जिन टॉप dp एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, लाइक दिस। देन हम उसके बाद अपना दूसरे वाला टेक्स्ट लेंगे,
तो एक काम करते हैं, इसी की कॉपी बनाते हैं और इसको आईडी दे देते हैं tv_quiz_name, और इसके जो टेक्स्ट अपीयरेंस होगी वो होगी बॉडी लार्ज लाइक दिस। ठीक है, इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट करते हैं कुछ इस तरह से, एक्चुअली बॉडी स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लार्ज, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है ना वो हम बोल्ड कर देंगे और इधर लिख देंगे 15 क्वेश्चंस। इसको आईडी दे देते हैं, क्वेश्चन का क्यू बड़ा, तो आईडी दे देते हैं tv_questions_count। ऑलराइट, देन इसकी अल्फा कर देंगे हम 0.5। तो ये हमारा ठीक लग रहा है। उसके बाद हमने ये जो हमारा आइकन है ना ये लेना है। ये आइकन लेना बड़ा आसान है, तो हमको जिस तरह से करेंगे कि यहाँ पे कार्ड लेंगे, सो लेट्स टेक अ कार्ड। एक्चुअली हम यहाँ पे टोनल बटन ले लेते हैं, क्या कहते हो, ट्राई करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम मटेरियल बटन लेंगे, मटेरियल बटन एंड रैप कंटेंट एंड इसका जो आईडी दे देंगे, सर स्टाइल दे देंगे, वो होगा, ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, टोनल मटेरियल टोनल फील्ड बटन स्टाइल एंड देन यहाँ पे आइकन दे देंगे विच इज गोइंग टू बी शेवरॉन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो आई गेस हमने ये जो आइकन है ना इस प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया हुआ, तो एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एक्सएमएल में, अदर में शेवरॉन, राइट। सो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर, और यहाँ पे अब ये आ जाएगा, शेवरॉन राइट आ गया। ठीक है, आइकन साइज थोड़ा इसका इंक्रीज करते हैं, आइकन साइज 36 dp, लेट्स से 40 dp। सो नाउ इट्स लुकिंग गुड। उसके बाद इसको ऐसा करते हैं कि इसके टॉप से हम कांस्टेंट करेंगे जो हमारी लैंग्वेज क्विज, जो हमारी क्विज का टाइटल है, देन इसको राइट से कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, देन हम इसको बॉटम से कांस्टेंट करेंगे, और ये जो हमारा 15 क्विजेस वाला जो टेक्स्ट है यानी क्वेश्चन काउंट वाला टेक्स्ट, इसको इसके स्टार्ट से एक्चुअली कांस्टेंट कर देंगे, नॉट एंड से, राइट। देन उसके बाद इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट कर देंगे एंड इसको इसके टॉप से। सो लेट्स सी, हमने ऐसे यहाँ पे किए हुए, इन्फॉर्म करते हैं, इसको इसके टॉप से किए हुए। ये जो हमारा है ना स्मॉल, ये बॉडी स्मॉल है एक, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसका जो है क्या कहते हैं, इसका जो स्टाइल था, ऑलराइट। तो ऐसे करते हैं, इसको इसको बॉटम से कांस्टेंट करते हैं, समथिंग लाइक दिस, बट इट्स नॉट वर्किंग, सो हाउ वी गोना फिक्स इट? दैट्स अ प्रीटी अमेजिंग क्वेश्चन। इसके बाद इसको ना करते हैं रैप कंटेंट। ठीक है, सो ये अभी काफी हद तक रिजेंबलेंस देने लग गए हैं, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट परफेक्ट। सो मैंने यहाँ पे जो इनिशियली इसको कांस्टेंट किया था ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, बॉटम से पेरेंट के साथ है, एंड से टीवी नेम के साथ है, और टॉप से भी टीवी नेम के साथ है। ठीक है, एंड हमने इसको यहाँ से कांस्टेंट करना है, नॉट क्वेश्चन काउंट से बट यहाँ से, ऑलराइट। बाकी सब ठीक रहेगा। सो नाउ इट इज लुकिंग प्रीटी गुड, ऑलराइट। तो चलते हैं अपने लेआउट के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। एज यू कैन सी हियर इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। बॉटम से इसको अगर हम थोड़ा सा मार्जिन दे दें, ठीक है, मार्जिन बॉटम डीपी स्मॉल, तो वो ये अच्छा लगेगा मजीद। ठीक है, सो नाउ इट्स लुकिंग काइंड ऑफ कूल। सो ये हमारा डिज़ाइन बन चुके हैं। तो जो हमारा अगला फ्रेगमेंट है हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक मिस्टेक कर दी है कि हमने ये जो फ्रेगमेंट्स है ना अर्निंग और लीडर बोर्ड, ये हमें चाहिए था कि हम फीचर मेन के अंदर लेके जाएं इसको, तो हम इनको फीचर मेन के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, रिफैक्टर एनीवे, ठीक है, ऐड एंड इनको डिलीट करते हैं जो पीछे बच गए, बाकी हम इनको भी कस्टमाइज कर लेंगे। इनकी बाइंडिंग इनेबल कर देते हैं ना, फ्रेगमेंट अर्निंग बाइंडिंग, ऑलराइट, लाइक दिस, और यहाँ से इनको खत्म करते हैं हमारे एरर्स से। ठीक है, एरर्स क्यों आ रहे थे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेगमेंट लीडर बोर्ड बाइंडिंग ठीक हो गया, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं लाइक दिस। सो दे आर लुकिंग प्रीटी गुड। सिर्फ क्विज़ेस का फ्रेगमेंट ही वहाँ पे रहेगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्रेगमेंट है वो है हमारा अर्निंग फ्रेगमेंट। तो इसके चलते हैं हम लेआउट के अंदर। तो जो हमारा अर्निंग फ्रेगमेंट का लेआउट है वो हमारा कुछ इस तरह से नज़र आता है। सो लेट्स गो टू आवर अर्निंग फ्रेगमेंट, वेयर इज आवर अर्निंग फ्रेगमेंट, हियर इज आवर अर्निंग फ्रेगमेंट। सो अर्निंग फ्रेगमेंट का लेआउट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कोलैप्सिंग टूल बार है, और कोलैप्सिंग टूल बार के अंदर ये वाला लेआउट है। और होता यूँ है कि जैसे ही ये लेआउट ये नीचे सेक्टर स्क्रॉल होता है तो ये लेआउट ऊपर से कोलैप्स भी हो जाता है, ऑलराइट। तो ये बनाना बड़ा इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें रूट लेआउट अपना कोऑर्डिनेटर लेना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है। देन यहाँ पे इसके अंदर कोलैप्सिंग टूल बार लेना पड़ेगा, उसके अंदर ये लेआउट बनाना पड़ेगा, एंड देन नीचे रिसाइकलर भी लेना पड़ेगा, ऑलराइट। सो दैट इज बिट एडवांस, नॉट एडवांस मतलब बिगिनर के लिए एडवांस है, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं है। तो लेकिन इसको हम बनाते हैं तो आप सीख जाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे अपना रूट लेआउट लेते हैं, कोऑर्डिनेटर लेआउट, ऑलराइट। देन यहाँ पे लेंगे ऐप बार लेआउट, इसको करते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, एंड देन यहाँ पे लेंगे कोलैप्सिंग टूल बार, ठीक है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ऑलराइट। लेकिन इसकी जो हाइट है ना इसको मैच पेरेंट करते हैं, अपना रैप कंटेंट नहीं करते, ठीक है। सो अभी हमने ये करना है कि इसके अंदर जो अपना लेआउट है वो ले लेते हैं। सो लेट्स टेक अ मटेरियल कार्ड व्यू, ठीक है, इसको मैच पेरेंट करते हैं एंड देन इसको रैप कंटेंट करते हैं। सो आई मे बी इसकी मैंने हाइट दी हुई है एज यू कैन सी 200 dp और एलिवेशन वगैरह। तो इसकी जो हाइट है वो कर 200 dp, ठीक है।
कार्ड एलिवेशन कर देते हैं। प्लस मैं वैल्यू को ना खेलना नहीं चाहता क्योंकि मैंने पहले की हुई है। DP एक्स्ट्रा स्मॉल, कंटेंट पैडिंग दे देते हैं। कंटेंट पैडिंग से ये हो कि कार्ड को थोड़ी सी पैडिंग मिल जाएगी, ठीक है। इसको कर देते हैं DP स्मॉल और मार्जिन भी दे देते हैं DP स्मॉल, जस्ट लाइक दैट। तो हमारा कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हमने लेआउट बनाना है। सो ये लेआउट किस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लेआउट लिया है। कांस्टेंट लेआउट के अंदर हमने लेफ्ट साइड पे अपने पॉइंट्स लिए और राइट साइड के अंदर हमने दो लीनियर लेआउट लिए एक्चुअली। तो उनके अंदर हमने ये जो हमारी पेमेंट सेलेक्टिंग का एक कार्ड भी लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक होकर एक डायलॉग ओपन होगा या बॉटम शीट, वहाँ से हमारे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा एंड देन वहाँ से हमारे विड्रॉ वगैरह की रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर पाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपने जो पॉइंट्स के लिए हमें जो अपना लेआउट बनाना है वो पहले बनाते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेआउट ले लूँगा, मैच पेरेंट करते हैं। देन ऐसा करूँगा कि यहाँ पे हम अपना लीनियर लेआउट ले लेंगे, ठीक है। लीनियर लेआउट एंड रैप कंटेंट एंड देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लूँगा, ठीक है। इसको करूँगा रैप कंटेंट और इधर टेक्स्ट लिखूँगा 1000 और इसका जो कलर होगा वो होगा कलर प्राइमरी और जो इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस होगी वो होगी टेक्स्ट अपीयरेंस हेडलाइन 3, जस्ट लाइक दैट। और इसकी इंक्लूड फॉन्ट पैडिंग फॉल्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी मैं एक कॉपी बनाऊंगा और ये होंगे पॉइंट्स। ऑलराइट, इसकी ग्रेविटी है ना जो, उसको कर देते हैं सेंटर और इसकी जो ओरिएंटेशन करते हैं उसको वर्टिकल कर देते हैं। और जो इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस करना है वो टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी स्मॉल, ठीक है, या फिर लार्ज कर देते हैं। नाउ इट्स लुकिंग गुड। एंड जो कलर प्राइमरी है यहाँ से हटा देते हैं और जो इसकी अल्फा है ना उसके साथ अगर हम थोड़ा कम कर देना तो वो सही रहेगी, ठीक है। वहाँ मैंने अल्फा नहीं किया लेकिन यहाँ पे मैं कम करना चाहूँगा, अब ये सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर में ले आऊँगा, यहाँ से वर्टिकल पेरेंट लेफ्ट से इसको कांस्टेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं दूसरा अपना लीनियर लेआउट लेऊंगा जिसके अंदर के ये वाला हमने लेआउट बनाना है, ठीक है, पेमेंट मेथड्स वगैरह के लिए। तो इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट लूँगा, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे इसको इसके अंदर एक टेक्स्ट भी लूँगा, रैप कंटेंट टेक्स्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस कर दूंगा टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी लार्ज। एंड उसके बाद हमने इसके नीचे एक अपना कार्ड व्यू लेना है। सो बेसिकली ये कार्ड व्यू है जिसके अंदर के मैंने एक लीनियर लेआउट लेके इसके अंदर एक इमेज टेक्स्ट और देन एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू का फील देने के लिए। यहाँ पे मटेरियल कार्ड भी एक्चुअली ले लेते हैं, मटेरियल कार्ड व्यू रैप कंटेंट, ठीक हो गया। देन इसके अंदर हम लेंगे एक इमेज व्यू, नॉट इमेज व्यू, इसके अंदर हम पहले लेंगे लीनियर लेआउट के मैच पेरेंट रैप कंटेंट एंड देन यहाँ पे हम लेंगे इमेज व्यू जो कि होगी रैप कंटेंट और इसकी आईडी भी नहीं देते, सोर्स दे देते हैं पेपैल की इमेज, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की हुई। तो चलते हैं अपने इस फाइल्स के अंदर और यहाँ पे एक पेपाल की इमेज मैंने सैंपल रखी हुई है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अगेन फाइल को अपडेट कर लेना, आपको ये सारी फाइल मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी इसको कर देते हैं 36 dp लाइक दिस, ठीक है। एंड इसकी भी यार थोड़ी सी कंटेंट पैडिंग दे देते हैं DP स्मॉल की। सो नाउ इट्स लुकिंग गुड। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट और टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं पेपैल जो कि हमारे पेमेंट मेथड का नेम होगा। और इसको इसकी जो हाइट इसको मैच पेरेंट कर देते हैं और उसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर कर देते हैं। और जिसकी टेक्स्ट अपीयरेंस है वो मैं यहाँ से देख लूँगा, वो है हेडलाइन 6। ऑलराइट, तो एक्चुअली यहाँ से इनको टेक्स्ट अपीयरेंस और टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि ये ना अभी अच्छा मैं नहीं बताता, बाद में बताऊँगा, अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देन इसके बाद मैं एक और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लूँगा, इसकी कॉपी करना आते हैं और जो वो टेक्स्ट व्यू होगा उसके अंदर ये इमोजी लगा दूँगा लाइक दिस। सो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, अपडेट हो गया, रिफ्रेश किया है। तो एक काम करते हैं, इस लीनियर लेआउट को ना, ये जो हमने लीनियर लेआउट लिया इसको राइट पे ले जाते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करते हैं, इसको पेपाल को वेट दे देते हैं 1 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना हमारा लीनियर लेआउट, इनको पहले एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि ना ये हमारे इन सेम पोजीशन में आ जाएं जैसे ये यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसके लिए जो हमारा पॉइंट्स वाला लीनियर लेआउट है इसको मार्जिन स्टार्ट दे देंगे DP मीडियम का लाइक दिस। एंड उसके बाद इस वाले लीनियर लेआउट को मैं इसके एंड से कांस्टेंट कर दूंगा और उसकी विड्थ कर दूंगा 0 dp, ठीक है। और उसकी ग्रेविटी कर दूंगा सेंटर हॉरिजॉन्टल, ओके, नॉट लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, इसको एडजस्ट करते हैं,
फिर इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल रहने दो और मार्जिन हॉरिजॉन्टली इसको डीपी स्मॉल डीपी मीडियम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो हमारा पेपल का आइकन है ये लेफ्ट पे आ जाए। ठीक है, ये पेपल जो ये वाला है ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले इन तीनों में से सबसे ज़्यादा। तो ये किस तरह से करेंगे, जो इसका कार्ड व्यू है ना इसको अब करते हैं मैच पेरेंट लाइक दिस, और ये हमारे सेंटर में आ रहा है तो इसको इसकी जो विड्थ है ना इसको मैच पेरेंट करते हैं और ग्रेविटी इसकी स्टार्ट है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये जो मैंने इसको वेट दिया था उसकी वजह से ये इसने अपना साइज एडजस्ट कर लिया, तो वेट इसको 1 दे दिए एंड ग्रेविटी इसकी स्टार्ट करते हैं और सेंटर वर्टिकल करते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग गुड। लेकिन अगर हल्का सा हम इसको मार्जिन दे दें हॉरिजॉन्टली लाइक 4 डीपी का, वो अच्छा रहेगा, डीपी एक्स्ट्रा स्मॉल का आई मीन। ठीक है, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। देन उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एक बटन लेना है विड्रॉल का, तो ये नीचे हम बटन ले लेते हैं, मटेरियल बटन मैच पेरेंट रैप कॉन्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने गलती से ले लिए, तो यहाँ से कार्ड व्यू से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हमने बटन लेना है और इसको मार्जिन दे देते हैं डीपी स्मॉल का, उसकी हाइट होगी वो होगी BTN नॉर्मल, इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा विड्रॉ एंड ठीक है, इट इज़ फाइन। अब ये ठीक लग रहा है और काफ़ी हद तक ये सिमिलर लग रहा है। एक है कि इसको जो हमने हॉरिजॉन्टली मार्जिन देना है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि मार्जिन हॉरिजॉन्टल इसको दे देते हैं DP मीडियम और मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं एंड मार्जिन वर्टिकल DP एक्स्ट्रा स्मॉल लाइक दिस। ठीक हो गया। सो आई गेस हमारा जो टॉप का लेआउट है ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अभी हमने नीचे सिंपल एक रिसाइकलर व्यू लेना है, या जैसे मैंने यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू लिया हुआ है और उसके नीचे हमने ऊपर ये एक टेक्स्ट लेना है जो कि ऐसा करेगा कि अगर हमारा रिसाइकलर व्यू के अंदर कोई भी आइटम नहीं है तो वो इधर शो कराएगा टेक्स्ट के नो हिस्ट्री फाउंड। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं कि यार साथ साथ ID दे देते जाते हैं। तो इसको ID दे देते हैं TV_points, इसको इधर इसको ID दे देते हैं ID_IV_pay_method। ठीक है, इसको ID दे देते हैं TV_pay_method। ठीक है, एंड इसको ID दे देते हैं BTN_withdraw, और जो इनका कार्ड व्यू है ना इसको भी हम ID दे देंगे ID_card CRD, या फिर कार्ड कर देते हैं card_P_method THOD, जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब हम बाहर आते हैं, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लेंगे, मैच पेरेंट रैप कंटेंट करेंगे एंड देन हमने इसको देनी है एक बिहेवियर। ठीक है, लेआउट बिहेवियर। ठीक है, ऐप पार स्ट्रिंग से हम लेंगे इसको, तो एड्रेस स्ट्रिंग /ऐप पार स्क्रॉलिंग बिहेवियर, इससे ये नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसको मैंने यहाँ पे भी इसकी हाइट रैप कंटेंट की हुई है और यहाँ पे भी रैप कंटेंट किया है। ठीक है, विड्थ कितनी टेंशन नहीं, विड्थ आप बेशक मैच पेरेंट रैप कंटेंट जो मर्जी रखे, लेकिन इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट इसलिए की है क्योंकि अगर मैं इसको मैच पेरेंट करूँगा ना, ठीक है, तो ये एंड पे जाके थोड़ा सा नीचे से मसला करेगा, कट हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, वो बाद में अभी भी एक इशू आएगा, उसको हम बाद में रिजोल्व करेंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेआउट मैनेजर लगाते हैं जो कि होगा लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे इसका जो सैम्पल लेआउट है वो बनाते हैं @layout/item_, इसका क्या नाम है मैंने यहाँ पे रखा था RV_withdraw history। ठीक है, यहाँ पे RV के नाम मैंने बनाए हुए हैं, आइटम CCP बना देते हैं item_, विड्रॉ हिस्ट्री। ऑलराइट, ये बड़ा सिंपल सा हमारा लेआउट है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया हुआ है कि एक लीनियर लेआउट लिया है फॉर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये रहा आइटम विड्रॉ हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट के नीचे एक लिया हुआ है मैंने डिवाइडर, एंड उसके ऊपर एक लीनियर लेआउट लिया हुआ जिसके अंदर के ये मैंने 100 पॉइंट्स और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको जल्दी से बनाते हैं। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको कर दूंगा रैप कंटेंट, देन ऐसा करूंगा कि इसकी ओरिएंटेशन कर दूंगा वर्टिकल, देन यहाँ पे डिवाइडर ले लूंगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ठीक है, देन इसके ऊपर एक लीनियर लेआउट ले लूंगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसकी पैडिंग हॉरिजॉन्टल कर दूंगा DP लार्ज जो कि 24 DP, और पैडिंग वर्टिकल कर दूंगा DP मीडियम लाइक दिस। देन इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट व्यू ले लूँगा, इसको कर दूंगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, उसका टेक्स्ट लूँगा 100 पॉइंट्स जो कि हमने पॉइंट्स अर्न किए हों क्विज से। ठीक है, इसको विड्रॉ नहीं, इसको पॉइंट्स हिस्ट्री एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए, तो इसको जरा करते हैं यार अपना चेंज, इसको आइटम नहीं करते, इसको करते हैं आइटम_points
पॉइंट्स अंडरस्कोर हिस्ट्री या फिर विड्रॉ हिस्ट्री। एक्चुअली इसको कहते हैं अर्निंग हिस्ट्री, क्योंकि इसमें हमें दोनों बैलेंस आएंगे ना, कि माइनस और प्लस दोनों में यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स माइनस हुए हैं, प्लस हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी जो टैक्स अपीयरेंस है वो कहते हैं टैक्स अपीयरेंस बॉडी लार्ज। एक्चुअली बॉडी लार्ज नहीं, इसको करते हैं हेडलाइन 6, ठीक है। एंड देन इसको वेट दे देते हैं 1 का, एंड उसके बाद इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा एक ले लेते हैं टैक्स, जिसको कि हम करेंगे जिसका जो टैक्स होगा वो प्लस, उसकी जो वेट होगा वो नहीं होगा, और उसको रैप कंटेंट करते हैं। लेकिन जो इसका हमने कलर लगाना है ना, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसका कलर हमने कस्टम लगाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना इसको टेक्स्ट स्टाइल इसका बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बड़े मजे की बात समझाने वाला हूँ। फ़ॉन्ट पैडिंग भी इन दोनों की ना हटा देते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो दे इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। अभी हमने ये करना है कि ये जो इसका कलर है वो चेंज करना है। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने सिंपल टेक्स्ट कलर दिया हुआ है और कस्टम ग्रीन कलर बनाया हुआ है। तो ये कस्टम ग्रीन और कस्टम रेड कलर मैंने डे एंड नाइट दोनों के लिए बनाए हुए हैं। तो जो मैंने डे वाला है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, नीचे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन से या फाइल अपडेट करोगे तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। लेट मी जस्ट गो टू, यहाँ पे फोल्डर होगा कस्टम अंडरस्कोर कलर्स, ठीक है। ये मटेरियल कलर्स के अंदर एक मटेरियल थीम के अंदर फोल्डर कस्टम अंडरस्कोर वैल्यू है, ठीक है। कस्टम वैल्यूज कर देते हैं। इसके अंदर आपको कलर्स डॉट एक्सएमएल मिलेगी, जिसके अंदर कि आपको ये कलर्स मिल जाएंगे नाइट, डे एंड नाइट दोनों के लिए, ठीक है। आपने इन दोनों को कॉपी करना है, ठीक है। मैंने अभी नाइट वाला कर लिया है, सो डे वाला कर लिया, तो अभी नाइट वाला यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों सेम है डे एंड नाइट में, बस इसलिए किए हुए कि यहाँ पे ये क्रैश ना करे एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको टेक्स्ट कलर दे देते हैं कस्टम ग्रीन, ठीक है। और जब ये हमारा कोई बैलेंस माइनस में होगा, यानी कि हमारा बैलेंस कट हो, तो हम इसको कर दें कस्टम रेड, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस विल अवर इल्यूजन काम कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेआउट बन चुका है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट व्यू लेना है, जिसको कहते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट इसको आईडी दे देते हैं टीवी अंडरस्कोर हिस्ट्री नॉट फाउंड। इसको टेक्स्ट दे देते हैं हिस्ट्री नॉट फाउंड, ठीक हो गया। एंड इसको ऐसा करते हैं कि इसको जो टेक्स्ट अपीयरेंस है वो दे देते हैं। टेक्स्ट अपीयरेंस पहले इसको हम रिसाइकलर व्यू के नीचे लेके आते हैं, तो इसको एंकर कर देते हैं, एंकर आरवी, इसको रिसाइकलर व्यू की आईडी दे देते हैं आरवी अंडरस्कोर अर्निंग अंडरस्कोर हिस्ट्री, ठीक है। और इसको इसके साथ हम कर देंगे एंकर, ठीक है। और देन एंकर ग्रेविटी हम कर देंगे सेंटर, ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट अपीयरेंस कर देंगे टेक्स्ट अपीयरेंस हेडलाइन 5 या फिर 4, ठीक है, ठीक है। और इसको मार्जिन पैडिंग टॉप ले देंगे एक्चुअली, जो कि होगी DP XXL। ये क्यों दिए मैंने, ठीक है। जब इसके अंदर आइटम्स नहीं होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं आइटम काउंट 0, तो और इसकी यहाँ पे पैडिंग हटा देते हैं। एज यू कैन सी ये कार्ड के नीचे चला गया है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये कार्ड के नीचे जाए, इसलिए मैंने इसको पैडिंग टॉप इतनी दे दी है, ठीक है। दिस विल लुक फाइन, ऑलराइट। बाद में हम इसको हाइड वगैरह करते रहेंगे, ऑलराइट। तो हमारा जो अर्निंग फ्रैगमेंट था इसका लेआउट भी बन चुका है। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रैगमेंट है, जो कि हमारा है लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट, जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। इसको ज़रा यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने लीडर बोर्ड फ्रैगमेंट में, फ्रैगमेंट उसको लीडर बोर्ड। तो एक्चुअली हमें ऐसा करना है कि ये जो हमारा फ्रैगमेंट अर्निंग है, इससे हमें काफ़ी चीज़ें रीयूज़ करनी है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने के बाद यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर आके इसको पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमने ये जो मटेरियल कार्ड भी यहाँ पे लिया हुआ है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा लेआउट लेना है, ठीक है। इसको कर देते हैं RV अंडरस्कोर लीडर बोर्ड, एंड इसको हिस्ट्री को भी यहाँ से हटा देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा होगा आइटम अंडरस्कोर लीडर बोर्ड कर देते हैं, उसका होगा हमारा सैम्पल लेआउट, ठीक है। इसको बनाते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका टॉप डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा कोलैप्सिंग टूल बार है, इसको बैकग्राउंड दे देंगे ग्रेडियंट का। देन यहाँ पे हम अपने ये वाले व्यूज़ लेंगे, राइट। सो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है कि इनको कोलैप्सिंग टूल बार के अंदर कोऑर्डिनेटर कॉन्स्टेंट लेआउट लिया है। कॉन्स्टेंट लेआउट को बैकग्राउंड दिया ग्रेडियंट का, उसको हाइट वगैरह दी है। एंड देन उसके अंदर ये मैंने सारा अपने डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पे भी हम सेम कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट मैच पेरेंट, ठीक है। इसकी हाइट कर देते हैं 250 DP लाइक दिस, ठीक है। ग्रेडियंट में यहाँ पे दे दूँ, वहाँ पे दे दूँ, बात एक ही है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करता। और कॉन्स्टेंट लेआउट पे ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके अंदर हमने ये करना है कि ये हमने एक व्यू लेना है, जिसको कि हमने कस्टम शेप देनी है। देन एक और यहाँ पे एक शेपेबल इमेज व्यू लेनी है,
या फिर हम सिंपल इमेज व्यू पे ले सकते हैं, कार्ड व्यू के अंदर इसको लेना है एंड देन उसके अंदर हमने अपने यूज़र की ईमेल लेनी है। तो ऐसा काम करते हैं कि पहले हम अपने सेंटर वाले को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो देन आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे व्यू लेते हैं, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 100 dp, हाइट होगी मैच पेरेंट, ठीक है, और इसको जो बैकग्राउंड दिया होगा वो होगा, बैकग्राउंड का हमने क्या नाम दिया था, शेप ट्रॉपिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं इसको अभी बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नेम लिया, इसको ओवर एंटर करके बनाते हैं। तो ये सिंपल सी एक शेप है, सो लेट्स टेक अ शेप, और इसके अंदर हम सॉलिड कलर ले लेते हैं, और जो सॉलिड कलर के लिए हमारा जो और जो सॉलिड कलर में हम कलर देंगे वो होगा सिलेंडर बैकग्राउंड, ठीक है, और कलर गोल्डन में हम बाद में नीड पड़ेगा, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये भी आपको उसी फाइल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने कलर्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और नाइट्स के अंदर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर ले देते हैं, कलर सिलेंडर बैकग्राउंड, ठीक है। अगर एक्चुअली इसका नाम दे देते हैं कस्टम अंडरस्कोर सिलेंडर अंडरस्कोर बीजी, ऑलराइट, एंड यहाँ पे ले देते हैं कस्टम अंडरस्कोर गोल्डन, लाइक दैट, ऑलराइट। यहाँ पे आप इसको शेप के हम कॉर्नर रेडियस एडजस्ट करने हैं, तो हम कहते हैं टॉप लेफ्ट रेडियस, जो हमें इसका रेडियस देना है वो हम यहाँ से एक बार अपना कंफर्म कर लेते हैं। सो लेट्स जस्ट गो टू फ्रैगमेंट लीडर बोर्ड, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो इसकी राइट और लेफ्ट से रेडियस है वो 24 dpi, यानी कि dp लार्ज, ओके, टॉप राइट रेडियस dp लार्ज, ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमारी शेप है ये आ चुकी है, एज यू कैन सी है। अब मैंने इसको सेंटर में लेके आना है, इसको हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट करता हूँ, टॉप से कांस्टेंट करता हूँ, और टॉप से इसको मैंने थोड़ा सा छोटा करना है, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा, तो यहाँ पे कहते हैं मार्जिन टॉप dp डबल एक्सएल, ठीक है, डबल एक्सएल की वैल्यू है 42 dp, ठीक है। एंड इसके बाद ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना बनाने के लिए हम इसकी अल्फ़ा कर देंगे 0.5, ठीक है। तो अब ये हमारा सिमिलर लग रहा है। इस तरीके से जो दूसरे सिलेंडर्स हैं वो भी हम लगा लेते हैं, कॉपी बनाते हैं इसकी, ठीक है। अब ये वाले सिलेंडर को मैं सेकंड पोजीशन के लिए लाना चाहता हूँ, तो इसको मैं लेफ़्ट पे लेके आऊँगा, उसको मैं इसको थोड़ा सा इससे छोटा रखना चाहता हूँ, तो इसको राइट से इसके लेफ़्ट से मार्जिन कांस्टेंट करूँगा, और इसको टॉप से को इसके टॉप से कांस्टेंट करूँगा, देन इसको 0 dp हाइट दे दूँगा, और मार्जिन टॉप इसको दे दूँगा dp डबल एक्सएल, जस्ट लाइक दैट। देन इसकी अगेन कॉपी बनाऊंगा, ठीक है, इसको इधर एंड पे लेके जाऊंगा, और इसको लेफ्ट के को इसके एंड से कांस्टेंट करूंगा, ठीक है, और देन इसके टॉप को इसके टॉप से कांस्टेंट कर दूंगा सेकंड वाले से, ठीक है। देन इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा dp डबल एक्स, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारा ये लेआउट बन चुका है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सबको ना यार 42 dp की यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन यहाँ पर ना मैंने 52 की दी हुई हैं। इसको बना के देखते हैं, अगर इसमें कोई इशू आया, लाइक अच्छा हमें ना लग रहा होगा, तो हम इनकी वैल्यूज भी 52 dp कर देंगे, ऑलराइट। तो अभी ऐसा करना है हमने कि इनके ऊपर एक ये वाला हमने कार्ड व्यू लेना है, ठीक है, यानी कि हमने यूज़र की ईमेल लेनी है, और ये टेक्स्ट लेना है, ठीक है, और टेक्स्ट के नीचे हमने अपने पॉइंट लेने हैं, ऑलराइट। ये बड़ा आसान है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र की ईमेल ले लेते हैं, तो जो हमारा पहला व्यू था इधर चलते हैं, और इधर एक हम अपनी मटेरियल कार्ड भी एक्चुअली ले लेते हैं, मटेरियल कार्ड भी, और जिसकी जो विड्थ एंड हाइट होगी ना वो हम यहाँ से देख लेते हैं, विच इज़ 80 dp, ठीक है। जैसे मैंने कट कर दिया, इसको कट नहीं करना, कॉपी करना था। विड्थ एंड हाइट यहाँ पे 80 dp ले लेते हैं, कार्ड एलिवेशन इसको 0 dp कर देते हैं, कॉर्नर रेडियस को 100 dp कर देते हैं ताकि ये फुली राउंड हो जाए, और स्ट्रोक कर देंगे इसको गोल्डन, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन, ठीक है। और जो स्ट्रोक विड्थ होगी ना, एज यू कैन सी हियर, वो हम यहाँ से हम 3 dp ले लेंगे, ठीक है। अब इसको इसके सेंटर में लेके आऊँगा, टॉप को इसके टॉप से कांस्टेंट करूँगा, बॉटम को भी इसके बॉटम से कांस्टेंट करूँगा, राइट को इसके राइट से कांस्टेंट करूँगा, लेफ्ट को इसके लेफ्ट से कांस्टेंट करूँगा, और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। अब वो जो हमने वैल्यूज़ इसकी लगाई थी, हमने डबल एक्सएल जो हमारी वैल्यू थी वो थी 42 dp, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं जो कि होगी 52 dp, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे dp डबल एक्स एल एल, ठीक है, यानी कि डबल एक्स एल एल, ठीक है। इसको सेव टू डिक्शनरी कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे टाइपो इशू ना दे, एंड ये हम इसको वैल्यू दे देते हैं, इसको भी हम dp डबल एक्स डबल एल कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड अब ये हमारा आ चुका है। अब इसके ऊपर हमने ये जो क्राउन की इमेज है ना ये भी लेनी है। ये क्राउन की जो इमेज है ना ये भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आपने इसको अंदर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे गोल्डन कलर यहाँ पे दे देते हैं कस्टमर्स को गोल्डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू लूँगा जिसको कि मैं 20 dp विड्थ एंड 20 dp हाइट दे दूंगा, और सोर्स दूंगा इसको मैं क्राउन
ऑलराइट, और ये हमारी इमेज आ गई है। इसको इसको टॉप से मैं कांस्टेंट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। एंड ये टॉप से भाग गया तो इसके बाद टॉप से कांस्टेंट करते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। तो ये अब हमारे यहाँ पे आ चुके हैं जैसा कि हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ का फर्क है, तो हाइट एंड विड्थ यहाँ पे 34 dp है, तो वहाँ पे भी हम 34 dp कर देंगे, ठीक है। ये हमारा अब यहाँ पे ठीक हो गया। अभी इस कार्ड व्यू के अंदर हमने लेनी है अपनी यूज़र की इमेज, तो इसकी इमेज व्यू ले लेते हैं, मैच पेरेंट करते हैं, ठीक है। स्केल टाइप हम सेंटर क्रॉप कर देंगे और सोर्स दे देंगे IMG यूज़र, ठीक है। ये हमारी आ चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेना है। जो पहला टेक्स्ट है वो हमारा जो इसकी पोजीशन है टॉप 1 की, वो हमने लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं टॉप 1, ठीक है। अब इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट करते हैं और इसको इसके एंड से कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, लाइक दैट। और इसको जो हमारा कलर दे देते हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कलर वाइट दिया हुआ है, ठीक है, वाइट। लेकिन वाइट कलर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था फॉर सम वेरी गुड रीजंस। यहाँ पे वाइट कलर फिर से ले लेते हैं, FFF एंड, ठीक है। एंड नाइट कलर भी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। लीडर बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे अपना वाइट कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी स्मॉल करेंगे हम, ठीक है। एंड मार्जिन टॉप इसको दे देंगे DP स्मॉल लाइक दिस। एक्चुअली हमने इसको लिनियर लेआउट में ले लेंगे, लिनियर लेआउट रैप कंटेंट। इसके अंदर हम ये टेक्स्ट व्यू देंगे और जो इसके कांस्टेंट है ये हम यहाँ से कट करके इधर लगा देंगे और इसकी ओरिएंटेशन हम वर्टिकल कर देंगे। इसकी विड्थ हम 0 dp कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटी हम इसकी सेंटर कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मार्जिन टॉप हम अपने लिनियर लेआउट पे लगा लेंगे एंड बाकी टेक्स्ट अपीयरेंस वगैरह हमारे यहीं पे रहेगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे 1000 पॉइंट्स, 0 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि फिर हमें प्रोग्रामेटिकली इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। लेकिन जो इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस होगी ना, ठीक है, वो तो यही रहेगी, लेकिन इसका टेक्स्ट स्टाइल हम बोल्ड कर देंगे जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से हमने ये जो हमारे यूजर्स हैं लाइक टॉप 2 टॉप 3, तो उनको भी बना लेते हैं। तो इस बार इसको कॉपी करते हैं, ऐसे कॉपी करेंगे, नीचे आऊँगा या पेस्ट करूँगा, ठीक है। बस हम कुछ भी नहीं करना, हमें इसकी ID चेंज करनी है, ठीक है। card_user_2 और देन इसका यहाँ पे जो व्यू के साथ कांस्टेंट है इसको व्यू 2 के साथ हम कांस्टेंट कर देंगे लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद ये हमने लिनियर लेआउट यहाँ पे लेना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको भी ना हम अपने व्यू 2 के साथ कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। card_user_2 जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये जो इसका स्ट्रोक कलर होगा ना वो होगा कलर प्राइमरी कंटेनर जस्ट लाइक दैट, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर ऑन प्राइमरी कंटेनर दिया हुआ है। एंड उसके बाद अगेन इन दोनों को यहाँ से कॉपी करेंगे, नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे इनकी IDs थोड़ी सी बस चेंज कर देंगे। तो यूज़र 3 कर देंगे, इसको दे देते हैं व्यू 3 और राइट, इसको व्यू 3 के साथ कांस्टेंट करते हैं, प्लस मल्टी कर्सर और इसको व्यू 3 के साथ कांस्टेंट हो गया ये हमारा। और इसको हम भी ना 3 के साथ कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं टॉप 2, ठीक है, इधर कर देते हैं टॉप 3। तो ये हमारा जो टॉप का डिज़ाइन है जो कि बहुत मज़े का लग रहा है, ये हमने बना लिया है। बट ये यहाँ पे जो हमने इसको कांस्टेंट किया ना, ये जो लास्ट वाला है इसको हमने गलत कांस्टेंट कर दिया। इस व्यू को ना हमने इसके टॉप के साथ कांस्टेंट करना था एंड देन हमने इसको मार्जिन टॉप देनी थी जो कि DP XXL, ठीक है। XXL से भी ज़्यादा हमने देनी थी, इसको 72 DP देनी थी। तो रेदर देन मैं वहाँ पे ये वैल्यू बनाऊँ, इसको यहीं पे दे देते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। नाउ इट्स लुकिंग आइडेंटिकल, ऑलराइट। सो अभी हमने जो हमारा नीचे का लेआउट है, यानी कि ये हमारी जो बाकी यूज़र हैं, इसको हमने बनाना है। तो ये जो हमारा सैम्पल लेआउट है इसको जल्दी से बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो सैम्पल लेआउट है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है कि यहाँ पे हमारा एक टॉप पे हमारा एक कार्ड व्यू है एज यू कैन सी हियर। उसके अंदर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट लिया है, इसको यहाँ पे सेंटर में लेके गया हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो जल्दी से ना इसको बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ मटेरियल कार्ड व्यू मैच पेरेंट 200 DP। यहाँ पे हाइट इसकी कितनी की है तो मैंने 100 DP, ठीक है। 100 DP मार्जिन दिया हुआ था 8 DP का। कार्ड एलिवेशन 1 स्ट्रोक विद इसकी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोक विद इसका 0 DP, जस्ट लाइक दैट। कांस्टेंट आउट लेंगे मैच पेरेंट, ठीक है। इसको
हॉरिजेंटली और वर्टिकली कांस्टेंट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। इसके अंदर हम लेंगे सबसे पहले एक और मटेरियल कार्ड व्यू और इसकी जो विड्थ एंड हाइट होगी ना वो होगी 26 dp। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ होगी वो होगी 1 dp। ठीक हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे दी हुई है। और जो इसका कॉर्नर रेडियस होगा वो हमने राउंडेड रखना है, उसको हम कर देते हैं कॉर्नर रेडियस 100 dp। इसके अंदर एक सिंपल टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, मैच पेरेंट टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पे 0। ठीक हो गया। ऐसे इसको 100 करके देखते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट एक्सीड कर रहा है, तो इसकी जो विड्थ है ना वो हम कर देते हैं यहाँ पे रैप कंटेंट एंड इसको 0 करके देखते हैं। एंड इसकी जो मिन विड्थ है ना उसको कर देते हैं 26 dp। ऑलराइट। सो और इसकी जो ग्रेविटी है ना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगी ग्रेविटी, इसको हम करेंगे सेंटर। ठीक है, ये पूरा साइज क्यों नहीं एलोकेट कर रहा फॉर सम वेरी स्ट्रेंज रीजन। तो इसके अंदर हम लीनियर ले लेते हैं, मैच पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे ये एलोकेट नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है, इसको हमने सोल्व करना है। तो हमने यहाँ पे जो मीन विड्थ टॉप इधर लगाई है कार्ड व्यू पे, वो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ मैच पेरेंट मैंने की हुई है और इसकी मिन विड्थ ना 26 dp कर देते हैं। अब ये हमारा सेंटर में आ चुके हैं। मार्जिन स्टार्ट इसको dp मीडियम दे दूंगा ना, इससे नहीं अपने कार्ड व्यू को। ऑलराइट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी यूज़र की इमेज लेनी है। ठीक है, तो वो ले लेते हैं। तो नीचे आता हूँ, यहाँ पे शेपेबल इमेज व्यू ले लेता हूँ और इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो होगी 60 dp बाय 60 dp। यहाँ पे सोर्स होगा IMG यूज़र और इसका जो कॉर्नर, एक मिनट, यहाँ पे क्या कौन सा एट्रीब्यूट था, शेप अपीयरेंस या। ठीक है, वो हमने यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर रेडी बनाई थी, उसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसको इसके स्टार्ट से कांस्टेंट करूंगा, वर्टिकली कांस्टेंट करूंगा। ठीक है, मार्जिन स्टार्ट दे दूंगा dp मीडियम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए हुए। अब इसके ऊपर मैंने पाकिस्तान का झंडा भी लगाना है, वो किस तरह से लगाएंगे, ये बड़ा मजे की चीज़ है जो कि ना आपको समझनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसका झंडा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, रैप काउंटर करता हूँ। उसका जो टेक्स्ट है ना ये फ्लैग वाला यहीं से ले लेता हूँ और इसकी यहाँ पे जो साइज़ है वो भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट करूँगा। ठीक है, पहले इसको इसके बॉटम से कांस्टेंट करूँगा, देन इसके टॉप को इसके बॉटम से कांस्टेंट करूँगा, देन इसको राइट से इधर कांस्टेंट कर दूंगा इसके एंड से, और फॉन्ट पैडिंग यहाँ से ठीक है हटा दूंगा, फॉन्ट पैडिंग फॉल्स। ठीक है, अब ये आ तो गया है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि ये हल्का सा ऊपर आए। ठीक है, ये हल्का सा जो ऊपर लाना है ना, ये बड़ा मज़े का प्रोसेस है। ठीक है, वो इस तरीके से कि यहाँ पे मैं एक डमी लेआउट लूँगा, व्यू लूँगा, इसकी हाइट कर दूँगा 24 dp। इसको आईडी कर देते हैं डमी अंडरस्कोर व्यू, और इसको पेरेंट से वर्टिकली और लेफ्ट से कांस्टेंट करूँगा। अब ऐसा करूँगा कि इसको इसके जो हमारा फ्लैग का टॉप है ना, उस डमी व्यू के टॉप से इसको कांस्टेंट कर दूँगा। अब जो हमारा डमी लेआउट है ना, अब इसको मैं इसकी जो वर्टिकल बायस है ना उसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो ये वाला लेआउट भी हमारा चेंज होगा जस्ट लाइक दैट। तो इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, आई गेस नाउ यू गॉट द आइडिया। ये बड़े मज़े की एक ट्रिक है जो कि हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट लेआउट में। ऑलराइट। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा अगला यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो ले लेते हैं, और जो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स के लिए टेक्स्ट व्यू है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, बना रहे हैं यार, मैं अपने आप को क्यों डिग्रेड कर रहा हूँ। रैप काउंटर करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं डेव एट 3। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, टेक्स्ट अपीयरेंस कर देते हैं, टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी, ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेंगे, टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी नहीं, हेडलाइन 6। राइट। एंड टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको इसके एंड से कांस्टेंट करेंगे लाइक दैट, इसके टॉप से कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, मार्जिन स्टार देंगे dp मीडियम, जैसे कि हमने ऑलरेडी दिए हुए। कॉपी बनाएंगे, इसको आईडी दे देते हैं TV_यूजर नेम। आईडी मैंने इसलिए दी क्योंकि इसको मैं इसके जब बॉटम से कांस्टेंट करूंगा तो इसकी आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसलिए मैंने चाहा कि मैं इसको आईडी खुद ही दे दूं पहले। ठीक है, इसकी जो टेक्स्ट अपीयरेंस है वो करूँ टेक्स्ट बॉडी लार्ज। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 555। ठीक है, पॉइंट्स। ठीक है, इसको इसके टॉप से कांस्टेंट कर देते हैं, इसके स्टार्ट से कांस्टेंट कर देते हैं, और जो इसको बॉडी लार्ज है इसको बॉडी स्मॉल कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट पैडिंग आ रही है तो आने दो मुझे क्या। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग गुड, लेकिन ये सेंटर में नहीं है तो चलेगा इतना। ठीक है, इतना क्या होगा, इतना चलेगा, कोई बात नहीं इसकी। तो ये हमारा लेआउट बन चुका है, आइडेंटिकल लग रहा है, थोड़ी सी मुझे 19-20 लग रही है, लेकिन वो आपको नहीं लग रही होगी तो छोड़ो, फिर हमने क्यों उसके ऊपर इतना दिमाग खपाना। राइट। तो जो हमारे 3 मेन फ्रैगमेंट थे, फ्रैगमेंट हमारा अर्निंग का वो बन गया, लीडर बोर्ड का बन गया, क्विज़ का बन गया। ठीक है, अभी हम इसका बैकएंड करते हैं।
तो इसके बैक एंड हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो और मुझे बताओ सीरीज़ कैसे जा रही है। और अब तो रेगुलर वीडियोस आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आई नो प्रोफाइल फ्रेगमेंट रहता है, ठीक है, उसको मैं खुद ही जानबूझ के अभी स्किप कर रहा हूँ, उसको एंड पे करेंगे, ठीक है, फिर वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग फिर फीचर प्रोफाइल के अंदर चल जाएगी। सो या आई होप यू गॉट द आइडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।